नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक कंप्यूटर एजुकेशन इंडस्ट्रीज के बारे में, एक कंप्यूटर एजुकेशन कंपनीज के बारे में, जो देखा जाए तो एक एजुकेशन सेगमेंट में है। तो एजुकेशन सेगमेंट में वो भी कंप्यूटर इंडस्ट्रीज के ऊपर है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो उस सेक्टर से नंबर 1 कंपनी है और एक लीडर कंपनी भी बन चुके हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा, जब कोई भी मैं नंबर 1 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, सेक्टर वाइज़ मैं नंबर 1 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, तो उस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखना। क्योंकि देखिए, हमेशा देखिए मान के चलिए आप जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, शायद आपने टॉपर किए होंगे, अपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में भी रहे होंगे। मैं तो नहीं रहा हूँ। हाँ, मैं एक बार मतलब 3rd पोज़ीशन में आया था और बाकी कभी भी नहीं मतलब गया हुआ हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनीज़ के ऊपर रैंकिंग नंबर 1 में है, उस सेक्टर से नंबर 1 है, तो वो कंपनी हमेशा कोशिश करेगा नंबर 1 में रहने के लिए। क्योंकि जो क्लास में फास्ट होते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं वो फास्ट ही रहे, तो इसलिए वो हमेशा खुद का पूरा के पूरा दम लगाता है। सेम टू सेम कंपनीज़ के बारे में भी इस तरीके से चलते रहते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा, सेक्टर वाइज़ कोई कंपनी नंबर 1 है, तो उस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। तो क्या अभी जिस कंपनीज़ के बारे में आज बात करूँगा, सेक्टर 1 होने के बाद भी क्या उस कंपनी में इतना पोटेंशियल है, फ्यूचर में वो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं? तो चलो मैं डिस्कस उसी कंपनीज़ के ऊपर करूँगा जिसका नाम है एनआईआईटी। तो एनआईआईटी के बारे में बात करूँगा, जो एक देखा जाए तो एक कंप्यूटर एजुकेशन, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर एजुकेशन जैसे काम करते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन जैसे लर्निंग के ऊपर प्रोजेक्ट के काम करते हैं। तो कंप्यूटर एजुकेशन लर्निंग जो वो जिस तरीके से कंप्यूटर इंडस्ट्रीज ग्रोथ किया है, जिस तरीके से एजुकेशन टोटली डिजिटलाइजेशन जा चुके हैं, तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ और पोटेंशियल मिलेगा। तो अभी देखना है कंपनी में कितना ग्रोथ और पोटेंशियल है, तो वो आपको सबसे पहले देखना है। तो सब चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ उसी कंपनी के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, आप डेली बेसिस पैसा कमाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट आपको विजिट करा दूंगा। तो आप देख सकते हैं इनहैंस स्किल क्रिएट क्रिएट यहाँ पे देखिए क्रिएट इम्पैक्ट जो है, वो टोटली आप देखेंगे तो एनआईआईटी जो है वो टोटली आपको कंप्यूटर एजुकेशन लर्निंग एजुकेशन इंडस्ट्रीज दिखेगा। और आप देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल लर्नर है, मतलब कितने लोग लर्न कर चुके हैं इस वेबसाइट के माध्यम से, मतलब इस एन आई सॉरी वेबसाइट नहीं, इस कंपनी के माध्यम से। तो ऑल ओवर इंडिया में नहीं, वर्ल्ड बेसिस इसका रैंकिंग है। टोटल यहाँ पे वर्ल्ड बेसिस इन्होंने कितने लोगों को पढ़ाया है, करीबन 3.8 करोड़ प्लस। तो 3.8 करोड़ मतलब 3,80,000, 3 करोड़ 80 लाख के आसपास कंपनी ने पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट को। और कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, कंपनी 30 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब 30 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए कंपनी से। और 800 प्लस इसका कॉर्पोरेट एक्शंस भी है, मतलब 800 प्लस इसका कॉर्पोरेट फार्म्स भी है, जो इसको हायर मतलब हायर फ्रॉम यूएस, मतलब अलग अलग कॉर्पोरेट जगह पे भी कंपनी पढ़ाते हैं, उसको हायर कर चुके हैं। इसका देखिए पार्टनर कौन सा है, आप देख सकते हैं कौन सा मतलब प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, कौन सा टाइप्स के साथ जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए थ्री आई इंफोटेक, ये भी एक टेक्नोलॉजीज कंपनी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एच डी एफ, साथ ही साथ एच डी एफ सी, HAYS, तो इस तरीके से IT सोल्यूशन सर्विसेज जो है इस कंपनी के ऊपर जुड़े हुए हैं। एक्सावायर, तो ये भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है। तो 63 मून्स जो है, ये भी एक अच्छा कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनी के साथ वो डील्स आप कर चुके हैं, इस तरीके के साथ कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के सारे डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अभी कंपनी के पार्टनर के बारे में बात करूँ, तो कंपनी कौन सा पार्टनर लेकर काम करता है, तो आप देख सकते हैं इन्फोसिस है, एक्सेंचर है, कितने बड़े कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं आप देख सकते हैं। टीसीएस, तो तीनों ही एसीएल टेक, चारों ही मतलब इंडिया के नहीं वर्ल्ड के अच्छा खासा रैंकिंग में है, इसी तरीके से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। ओराकल, ये भी एक मतलब देखा जाए तो एक सॉफ्टवेयर बेसिस कंपनी है। एचडीएफसी बैंक भी है। साथ ही साथ में बाकी डिटेल्स भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करें, तो कंपनी बहुत छोटा है, 4,300 करोड़ के आसपास है। देखिए, इस हफ्ते में मैं जितने सारे वीडियोस आपको डालूंगा, वो सारे के सारे छोटा कंपनी के ऊपर, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप टाइप के ऊपर। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर आप ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी बेगर कंपनी जो बन चुके हैं उसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो ऐसे कुछ कंपनी के बारे में बता दीजिए जो मल्टी बेगर फ्यूचर में बन सकते हैं। देखिए,
बहुत सारे लोग मुझे ये भी क्वेश्चन करते रहते हैं, ये भी कमेंट करते हैं, सर इस कंपनी 5 साल में क्या होगा, 3 साल में क्या होगा, 10 साल में क्या होगा? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं आपको बोल पाऊँगा कि इस कंपनी 5 साल में कहाँ पे जाएगा। एक प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, एक डेटा के बेसिस से, डेटा के आधार के हिसाब से, कि वो कंपनी किस तरीके से फ्यूचर में ग्रोथ करेगा। 3 साल में क्या होगा, कहाँ पे जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। आईटीसी करीबन-करीबन 7 से 10 सालों तक एक ही रेंज में चला। तो किसने बोल पाया कि वो कंपनी अभी 21 के बाद ही भागेगा? कोई बोल पाया था क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कुछ बोला नहीं जाता। तो आपको प्रेडिक्शन करना होगा, आज नहीं तो कल वो भागेगा। एज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आपने फोकस रखे हुए हैं 15-20 साल तक, तो आपको उस कंपनी से अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ये तो मैं इतना हूँ तो सीख चुका हूँ और इतना मैं आपको सिखाऊँगा अभी। अभी कंपनी के बारे में और डेटा बात करूँ तो मैं पहले बता चुका हूँ, मार्केट कैप बहुत छोटा है, मतलब हाई रिस्क कंपनी है। पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हाई रिस्क कंपनी है, तो हाई रिस्क कंपनी के ऊपर हाई रिस्क गेम भी आपको खेलना पड़ेगा और हाई रिस्क रिटर्न भी आपको मिलने का चांसेस होगा हमेशा। देखिए, छोटा कंपनी जब बड़ा होता है तो हाई पोटेंशियल लेकर बड़ा होता है, तो अगर वो गिरते हैं तो हाई मतलब पोटेंशियल लेकर वो गिरते भी है। तो आप देख सकते हैं कंपनी की जो डेप्थ है, मुझे इस कंपनी में सबसे जो खास लगा वो है डेप्थ। एकदम ज़ीरो डेप्थ है। मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रखता हूँ। फिर भी आप कहेंगे सर इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो उतना खास नहीं है। हमेशा आपको 15 से 20% के ऊपर आपको मैं बोला बोला हुआ हूँ। 15 से 20% के ऊपर हो तो अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे 13% है, चलो कोई बात नहीं, कंसीडर आप कर सकते हैं क्योंकि जो कंपनी एनुअली इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है, सिर्फ इस बार नहीं, हर साल में कंपनी एनुअली इनकम अच्छा खासा करते आए हुए हैं। 230 करोड़ के आसपास कंपनी इस बार इनकम किया है। तो फ्री कैश फ्लो मतलब हाथ में 262 करोड़ का टोटल कैश भी है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी 16 रुपीज़ के आसपास है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है, 40% के आसपास, प्रॉफिट ग्रोथ 31% के आसपास। तो कुछ पॉइंट्स इस कंपनी का मुझे बहुत शानदार लगा। और आपको ये भी देखना है, क्या कंपनी सिर्फ इस बार, क्या पहले भी कुछ कंपनी इस तरीके से काम कर रहे थे? हाँ, देखिए सेल्स ग्रोथ हमेशा ठीक-ठाक है। हाँ, 10 साल में कुछ इतना खास नहीं था, क्योंकि 10 साल पीछे आप चले जाएँगे तो कंप्यूटर इंडस्ट्रीज उतना ज़्यादा ग्रोइंग मूड में नहीं था। आज जिस तरीके से ग्रोइंग मूड में है, तो उतना ज़्यादा ग्रोइंग मूड में नहीं था। तो आपको 10 साल पहले आप देखेंगे तो डेटा को, तो उतना खास नहीं था। फिर भी 10 साल में कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज़ जो है, वो अच्छा खासा मेंटेन किया। सेल्स तो 1% कंपनी किए थे, मगर प्रॉफिट को 13% हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया। आप बहुत शानदार रिटर्न 25, 26%, 50% का रिटर्न 10 साल, 5 साल में। तो इससे और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आपको? इस तरीके से रिटर्न से मतलब हमेशा आपको खुश नहीं, आपको मतलब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएँगे। तो फिर भी मैं कहूँगा, इस तरीके से कंपनी के ऊपर करोड़पति बनने के लिए आप मतलब पूरा का पूरा आप लाखों-लाखों रुपया इस कंपनी के ऊपर ही निवेश कर देंगे, ऐसे गलती मत करिएगा, ऐसे गलती मत करिएगा। देखिए, मान के चलिए आपने जो स्टॉक के ऊपर निवेश करके रखे हैं, वो स्टॉक कंपनी अगर बर्बाद हो जाए तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। आप डाइवर्सिफिकेशन करके रखे हुए हैं कि कंपनी अलग-अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई 1-2 डूब भी जाए, 3 भी, 4 भी, 5 भी डूब भी जाए, अगर 3 कंपनी भी बच जाए, तो वो कंपनी आपको मल्टीपल का रिटर्न दे सकते हैं और सारे के सारे लॉसेस आपको रिकवरी कर सकते हैं। हाँ, आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा सारे कंपनी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कंपनी के सारे पैरामीटर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पे कंपनी का रिजर्व के बारे में बात करते हो, कंपनी का रिजर्व भी शानदार ग्रोथ हो रहा है, अच्छी बात है। कंपनी की सबसे बड़ी बात जो मैं पहले बता चुका हूँ, कंपनी का कर्जा। कंपनी का मैनेजमेंट टीम इतना स्ट्रांग है कि सबसे पहले वो कर्जा को मिटाना चाहते हैं। अगर देखिए, ये भी आपका कोई बिजनेस है, वो भी आपको फॉलो करना चाहिए। पहले आप कर्जा मिटा दीजिए, उसके बाद बिजनेस आप स्मूथली चला पाएंगे। तो कंपनी का हालत और भी आपको दिखा दूं, और भी आपको बता दूं, तो यहाँ पे आपको कंपनी का सेल्स ग्रोथ दिखा दूं। तो कंपनी का सेल्स का मतलब रेवेन्यूज का ग्रोथ है, हर साल में ग्रोथ अच्छा खासा, धीरे धीरे। एक टाइम में तो कंपनी एक ही रेंज में था, 2022 में धमाका हो गया, कंपनी करीबन 1300 करोड़ के आसपास इन रेवेन्यूज कमाया है। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो देखिए, नेट प्रॉफिट पहले लॉस था, अभी कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट का जो रेशियो है 2020 में सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑनलाइन बेसिस काम ज्यादा हुआ। तो ऑनलाइन जितने सारे प्रोजेक्ट हुआ, तो उसके बेसिस से इतने सारे ऑनलाइन के माध्यम से जितने सारे कंपनीज ने पढ़ाया, इतने सारे ऑनलाइन के माध्यम से काम किया, तो वो सारे कंपनीज को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था, इसलिए 2020 में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। बाकी सालों में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। तो कर्जे के बारे में तो मैं पहले बता चुका हूँ, तो हर पैरामीटर आपके सामने रख चुका हूँ। अभी सिर्फ एक ही पैरामीटर आपके सामने रखने वाला हूँ, वो है इन्वेस्टर। क्या इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं? बिल्कुल। आप देखेंगे प्रोमोटर के पास कितना 35% का होल्डिंग है।
एपास के पास कितना, पहले 14% होल्डिंग था, अभी 21% का होल्डिंग है। डीएस के पास कितना, करीबन 19% का होल्डिंग था, अभी 11% से भी ज्यादा होल्डिंग है। पब्लिक के पास 34% होल्डिंग था, अभी 31% का होल्डिंग है। इसका मतलब हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहते हैं। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहते हैं तो जरूर इसके ऊपर स्टडी करिए। और मैं एक चीज और कहूंगा, कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी में बहुत सालों तक कंपनी का एक ही रेंज में काम हो रहा था। कोविड के सिचुएशन के बाद इस कंपनी का बूम आया और जबरदस्त रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। जितने सारे लोग सोच रहे हैं कि फिर से इस तरीके से रॉकेट की तरफ भागेगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कोई बहुत सारे कंपनीज होते हैं इस तरीके से रॉकेट की तरफ भागते हैं, उसके बाद रॉकेट की तरह गिरते भी है। तो ये बात भी आपको सोचना चाहिए। देखिए जो ट्रेंड यहाँ पे आपको देखने को मिला है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी टोटली डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे 200 डेज ये मेरे को भी टच कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करे तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, और फॉल अराउंड अराउंड आपको 200 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है इस लेवल तक आ सकते हैं। तो ये प्रेडिक्शन के हिसाब से बताया गया है, यहाँ पे कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद के रिसर्च के हिसाब से निवेश करिए, आप खुद एक बार स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।